गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस 13.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। देखिए, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो कि शेप में है फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट मालूम है 14 है। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो नाम फ्रस्टम दिया गया है ये कि जैसे कि कोन की शेप होगी, मान लिया कोन को नीचे से हल्का सा कट कर दें तो वो गिलास की शेप में हो जाता है। तो लिखने का तरीका हो गया ये कि एक गिलास ही है। प्रॉपर गिलास कैसा होता है, नीचे से उसका साइज थोड़ा छोटा होता है मुंह, और ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो ग्लास की शेप में। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर, जो उसके सर्कुलर एंड्स हैं, क्योंकि नीचे छोटा होता है वो 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाला उसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी बतानी है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या, पीछे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। कैपेसिटी मतलब कितना उसमें पानी आता है, दैट मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालना है। तो हम इसका पहले एक फिगर बना लेते हैं थोड़ा अपने तरीके से। जैसे ये गिलास की शेप बनानी है, ये नीचे से भी छोटा होता है और थोड़ा सा ऊपर से बड़ा होता है। ये ग्लास बनाया तो इसमें नीचे के हिस्से का डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट, हाइट हम यहाँ से देखेंगे, ये स्लैंट हाइट होती है तिरछी वाली, ये नहीं रहनी। बीच की हाइट हमें मालूम है 14 सेंटीमीटर। बन गया हमारा फिगर। अब हमें इसका कैपेसिटी बतानी, दैट मीन्स हम क्वेश्चन में हमें कैपेसिटी की फॉर्म में बोला है लिख के, तो हम इसको लिख के बताएंगे कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम बोलो या ग्लास बोलो, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ ग्लास ही लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम ऑफ ग्लास पूछा गया है। ठीक है गाइस, अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो गाइस अब सबसे पहले आपको इसमें पता लगाना है फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। ये ऊपर भी हमारे पास डायमीटर है, नीचे का डायमीटर भी है, दोनों को लेना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला आपको मालूम है गाइस, 1/3 πr²h। यहाँ लिख के बताती हूँ। हमारा जो इसका वॉल्यूम ऑफ ग्लास में फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला है। पर यहाँ पे हमें आर भी दो हैं हमारे पास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको 1/3 पाई, और हाइट ले लेंगे आर हमारा, क्योंकि आर का स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 2 आर हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बड़ा आर की स्क्वायर, इस वाले को बड़ा मान लिया, छोटे वाले को हम छोटा मान लेते हैं, तो हमें आसानी रहेगी ध्यान रखने में। नहीं तो R1 R2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे छोटा R1 और छोटा R2 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसको कैपिटल आर बना दिया क्योंकि बड़े वाले को हम बड़ा मान लेंगे, छोटे वाले को छोटा। R² और प्लस ये आर हमारा, वैसे A+B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB। बट यहाँ पे हमें 2 नहीं लगाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के इस फॉर्म में, क्योंकि फ्रस्टम कट करके बनाया गया कुछ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नहीं लगेगा। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस अब इस फॉर्मूले को लगा करके इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल देंगे। अब हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, यानी कि हम डायमीटर निकालना है हमको। डायमीटर दिया हुआ है मतलब 4 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़ा आर, रेडियस की हमने बड़ा वाला लिया है, हम बड़ा आर लिख देंगे यहाँ पे। तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब एक और डायमीटर गिवन है हमको 2 सेंटीमीटर, इसका हम रेडियस को छोटा आर लिख लेंगे क्योंकि छोटी तरफ से निकाल रहे हैं हम। तो 2/2 = 1 सेंटीमीटर। तो गाइज ये हमने रेडियस निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट हमें क्वेश्चन में 14 दी हुई थी, और कैपिटल आर, रेडियस हमारा 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 × 1 हो गया गाइज। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है अब आपको। 7 2 जा 14, ये हो गया 1/3 × 44, अंदर 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2, ये हो गया 1/3 × 44, 4 + 1 5, 5 × 4 2 7।
ये आएगा 44/3 इंटू 7 से 44 को इंटू करते हैं, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 308 डिवाइडेड बाई 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे गाइस, तो डिवाइड करके आ गया 102.6 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। तो गाइस आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि ये फ्रस्टम ऑफ कोन की बात की गई है यहाँ पे, तो हमें इसमें फॉर्मूला किस हिसाब से लगाना है, क्योंकि आर की स्क्वायर आ रहा है और छोटा आर भी है और बड़ा आर भी है, तो उसको हमें बस 2 नहीं लगाना, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, बाकी पूरा तो ईजी है। तो गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज़ 4 सेंटीमीटर। फ्रस्टम के ही क्वेश्चन है सारे इसमें, तो फ्रस्टम जो है वो हमारा उसी तरीके से बनेगा, एक ग्लास की शेप जैसा। उसकी हाइट दी हुई है हमको स्लैंट हाइट, अब की बार स्लैंट हाइट दी हुई है। तो गाइस पहले फिगर बनाते हैं हम, नीचे ऊपर छोटा और नीचे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। और ये इसकी स्लैंट हाइट जो है हमें दे रखी है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ये वाली हाइट पता है, जो तिरछी वाली हाइट होती है, ठीक है गाइस। तो हमें स्लैंट हाइट पता है फ्रस्टम ऑफ कोन की, एंड द पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स। सर्कुलर एंड्स का हमें पेरीमीटर, यानी कि ये सर्कल की शेप में, यानी कि हमें सर्कल का पेरीमीटर मालूम है, ठीक है गाइस। तो हम दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है 4, और सर्कुलर एंड्स आर 18, ऊपर वाले का 4 है और नीचे वाले का 18, एंड पेरीमीटर ऑफ एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सॉरी 18 एंड 6 है। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है हमको। तो गाइस हमें सबसे पहले हम लिखते हैं स्लैंट हाइट, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिखते हैं। स्लैंट हाइट हमको मालूम है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन। उसके बाद हमें ये पेरीमीटर मालूम है दोनों सर्कुलर का, तो सबसे पहले 2πr1, एक को हम r1 ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है 6, छोटे वाले को हमने r1 ले लिया, 6 है। तो उसमें अगर हमें सिर्फ πr चाहिए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा वाला भी हमें मालूम है इसका, यानी कि पेरीमीटर बड़े वाले का, तो 2πr2, वो है हमारा 18 सेंटीमीटर। 18 है तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ πr2, 2 वहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, 2 9 से 18, 9 सेंटीमीटर। तो गाइस ये आ गया हमारा, अब तो तब 2 हटा दिया वहाँ से हमने। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें तो टॉप और बॉटम दोनों चीज़ें होती हैं, फॉर्मूला वही होता है, लेकिन उससे बन रहा है फ्रस्टम के फॉर्मूले अलग से आप लर्न कर लेना। πr1 + πr2 और l, πr l फॉर्मूला होता है गाइज, मालूम है हम सभी को। तो क्योंकि यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों को लेना होता है, वो तो उसी से बनता है इसका फॉर्मूला, इसलिए πr1 + πr2 l। बस अब इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। πr1 πr1 में हमको 3 है मालूम है, अभी ये निकाला था हमने ऊपर 3, और दूसरा वाला निकाला था 9, और l का मतलब स्लैंट हाइट हमें मालूम है इस क्वेश्चन में 4, 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एरिया निकाल रहे हैं हम तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगी। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखा आपने। बस हमें फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसके फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, और आप इजीली इनको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछना।